दीपों का पर्व दिवाली मनाने की प्राचीन काल से अनेक मान्यताएं चली आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटे थे। यह खबर उन कुंवारों के लिए खुशखबरी है जो अभी तक अपना जीवन साथी नहीं तलाश पाए हैं। अजमेर में नासागर के नजदीक पहाड़ी पर बने होबरानाथ भैरवनाथ के मंदिर को सभी धर्म विशेषकर कायस्थ समाज के लोग शादी देवता के नाम से मानते हैं। यहाँ हर साल दीपावली के दिन सुबह से ही युवक युवतियों और उनके परिजनों का मेला लगता है। आम दिनों में सूने रहने वाले इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ उन युवाओं की होती है जिनकी शादी में अड़चने आ रही हैं। मान्यता है कि इस मराठाकालीन मंदिर में विराजमान भैरवदेव कुंवारों की शादी की मन्नत को पूरा करते हैं। कायस्थ समाज के इस मंदिर में यह परंपरा कब से शुरू हुई यह तो किसी को पता नहीं, लेकिन आस्था शादी की कामना करने वाले युवाओं और उनके परिजनों को हर साल यहाँ खींच लाती है। यहाँ आने वाले युवाओं के दिल में अपने भावी जीवन साथी को लेकर जो भी सपने हैं वो शादी देव के सामने मन्नत के रूप में रखते हैं और कामना करते हैं कि उनकी यह मन्नत जल्द पूरी हो। ये 7000 पुराना मंदिर रही है, मराठों के टाइम का मंदिर रही है। इस मंदिर पे अगर जो भी भक्त आता है, कोई मनोकामना लेके आता है, अगर शादी के लिए कोई भी परेशानी के लिए आता है और यहाँ दीपक जलाता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये प्राचीन काल मंदिर है, इसका नाम होबरानाथ भैरव शादी देव जी के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। शादी देव होबरानाथ के इस दर पर देश भर के कायस्थ समाज को पूरी आस्था है। युवाओं के लिए यह स्थान अपनी शादी की मन्नत के लिए महत्व रखता है तो उनके परिजनों के लिए यह मौका होता है अपने कुटुंबजन और समाज बंधुओं से मेल मुलाकात का। इस मंदिर की व्यवस्थाओं का जिम्मा समाज की ओर से गठित कमेटी के कंधों पर है जो समाज के सहयोग से इसे पूरा करती है। आज दिवाली के पर्व पे इस मेले का आयोजन संस्था द्वारा किया जाता है। खास बात इस मेले की है, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ भैरव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ से वो लाभ लेते हैं। भैरव जी ऐसी मान्यता है कि जिन लड़के लड़कियों की शादी होने में कोई देरी होती है या सगाई ब्याह होने में कोई प्रॉब्लम आती है तो भैरव जी के दर्शन करने से उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये शादी देवता के नाम से विख्यात है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से, राजस्थान से नहीं पूरे भारत से लोग बाग यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम कायस्थ समाज के सभी लोग सदियों से इस मंदिर के उपासक रहे हैं। हर वर्ष हम दिवाली पर पूजा अर्चना करने से, लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले यहाँ पर आकर भैरव जी के धूप देकर अपना घर के दिवाली के कार्यक्रम चालू करते हैं। हम ही नहीं, पूरे समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी आज यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर सदियों पुराना है। शादी देव के मंदिर में वे दंपत्ति भी इस दिन अपनी मन्नत उतारने आते हैं जिनकी शादी होबरा भैरवनाथ की कृपा से हुई है। होबरानाथ जी का मंदिर है ये, यहाँ दिवाली के दिन मेला भरता है। हम लोग हर साल आते हैं, काफी सालों से आ रहे हैं और यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। शादी के लिए फेमस है। शादी वाले भैरव जी बोलते हैं इनको। मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ और पिछले 4 साल से पहले मैंने शादी के लिए मन्नत मांगी थी, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरी बेबी भी हुई है और ये बेबी की फोटो है और मेरी तो आस्था है शुरू से ही है और लोगों की भी आस्था यहाँ पे दिन दिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि यहाँ आज के दिन भक्तों का मेला लगा रहता है। जानकारी के अनुसार इस मंदिर की स्थापना उस समय की गई थी जब अजमेर पर मराठों का राज था। कायस्थ समाज के बुजुर्गों के अनुसार यहाँ कभी एक सैन्य चौकी हुआ करती थी जिसकी जिम्मेदारी 2 मराठा सरदारों की थी। उन्हीं मराठा सरदारों ने इस मंदिर की स्थापना की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्थाएं कायस्थ समाज ने संभाल ली। तब से हर साल इसी तरह यहाँ दीपावली के दिन मेला जुटता है और शादी देव की कृपा बटोरने के लिए कायस्थ समाज के साथ अन्य समाजों के युवा मन्नतों की झोली फैला कर आते हैं। होबरानाथ भैरव जी का मंदिर है, यहाँ पे हमेशा हम लोग आते हैं दिवाली पे और यहाँ पे सब लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े महिला पुरुष सब लोग आते हैं और यहाँ पे सबसे मिलना हो जाता है। इन्हें शादी भैरव जी भी कहते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती वो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। यहाँ पे सभी माथुर जो भी कम्युनिटी है सारे लोग आकर के एक साथ मिलने का एक मौका अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं, बड़े बूढ़े छोटे सभी लोग, और मेनली इनको शादी भैरव जी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती है वो यहाँ पे आके यहाँ से अरदास मांगते हैं तो वो पूरी होती है। यहाँ पे सब दिवाली पे सब जने आते हैं, सब मिलते हैं, सबसे मिलना हो जाता है और बहुत मान्यता है इनकी भगवान की, तो सब जने आके मिलते करते हैं। यहाँ पे मेला लगता है। जो भी जिनकी शादी नहीं हो पाती है या फिर बहुत सालों से यहाँ पे सब लोग आते हैं शादी के लिए और फिर बाद में मन्नत मांग के वापस जोड़े के साथ यहाँ पे आते हैं दोग लगाने के लिए जिनकी शादी नहीं हो पाती है और काफी सालों से चलता आ रहा है ये।
ये यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है, इसका नाम खोपरानाथ है। यहाँ पे बहुत सारे जोड़े आते हैं शादीशुदा। कृषि और दूध का व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाने वाले गुर्जर समाज के लोगों ने दीपावली के अवसर पर अपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाते हुए झील किनारे तर्पण किया। गुर्जर समाज के लोग अपने दिवंगत पितरों के लिए खीर, चूरमा और रोटी से थाली सजाकर कागोल के लिए झील किनारे पहुंचने और ग्रास निकालकर तर्पण किया। गौरतलब है कि पुरातन काल से गुर्जर समाज के पितरों की आत्मा को शांति व मृत्युपरांत मोक्ष प्राप्ति के लिए समाज के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग किसी भी तालाब, नाड़ी या झील पर जाकर श्राद्ध मनाते हैं। आज के दिन हमारा ये हिंदू जाति का महीना जो 16 श्राद्ध मनाते हैं ना, हमारी परंपरा के अनुसार हमारा एक ही दिन का श्राद्ध है, एक ही टाइम का श्राद्ध है। ये है हमारी परंपरा। बेल का क्या मतलब है? बेल का मतलब है कि अगला पिछला सारा छोटा मोटा बच्चा बच्ची सब एक बेल में जुट जाए, उसका बेल का मतलब ये है। और बेल बढ़ती रहे, जितनी लेम बढ़ती रहे, बढ़ती लंबी होती रहे। गुर्जर समाज के लोगों ने बताया कि कई पीढ़ियों से श्राद्ध मनाते आ रहे हैं। गुर्जर समाज घुमक्कड़ जाति के होने के कारण एक ही दिन अपने पितरों को भोज देते हैं। तालाब के किनारे समाज के लोग एकत्रित होकर परंपरा के अनुसार पितरों का श्राद्ध निकालते हैं। सुबह से ही समाज के लोग अपने अपने घरों में खीर, दही और चूरमे के साथ पूर्वजों की मनपसंद खाद्य सामग्री बनाकर तालाब या झील के किनारे पहुंचते हैं और पितरों को भोग लगाकर उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आयोजन में समाज के सबसे छोटे बच्चे से लेकर परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग तक को इस पुनीत काम में भागीदार होना आवश्यक है। समाज के लोग पितरों को ग्रास देने के बाद भगवान देवनारायण के मंदिर पर जाते हैं, जहां माथा टेक कर घर परिवार में सुख शांति की कामना करने के बाद दीपावली का त्योहार मनाते हैं। देखो, ये अमावस के दिन एक तो दिवाली का पर्व है और अमावस जो दिवाली के दिन अमावस आती है उसी दिन हम गुर्जर वंश जो है श्राद्ध निकालते हैं। हमारे जो बुजुर्ग चले गए 100 वर्ष पहुंच गए, उनका श्राद्ध आज ही के दिन मनाते हैं। क्यों श्राद्धों में तो हम एक जगह रहते नहीं है, हम जानवरों पर आधारित रहने वाले हैं, तो हमारे गाय भैंसें बाहर जंगलों में रहती है। हम इसी दिन यहाँ वापस अपने घरों में आते हैं और श्राद्ध आज ही के दिन मनाते हैं। हम अमावस मानता है फिर बडेरा की आज के दिन बटवार मानता है। परंपरा में टीला चलता है, जो ये सारा इकट्ठा होकर आज के दिन त्योहार करता है।